बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 है हमारे पास इन द फिगर ऑफ थ्योरम 1। जो हमारी बुक में थ्योरम 1 दिया गया है उसकी जो फिगर है हमारे पास ये आपके सामने मैंने ड्रा की हुई है। इसमें से हमने क्या करना है, नेम द एंगल विच इज़ सप्लीमेंट ऑफ एंगल BOC। पार्ट 1 है हमारे पास, हमने सप्लीमेंट एंगल का नेम बताना है। किसका सप्लीमेंट? एंगल BOC का जो सप्लीमेंट एंगल होगा वो हमने बताना है आपको। तो सप्लीमेंट एंगल किसको कहते हैं? यानी कि एक स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं उनकी अगर सम करें तो क्या किसके इक्वल होगा? 180 के। तो सप्लीमेंट एंगल किसको कहते हैं? जो 180 के इक्वल हो। मीन्स इन तीनों की अगर हम सम करें तो किसके इक्वल होगी? 180 के। तो इट मीन्स ये जो एंगल्स हमारे पास स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल बन रहे हैं ये क्या एंगल है? सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे हमारे पास। तो हम क्या कहेंगे? एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल कौन से हमारे पास? तो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल कौन से हमारे पास? अगर हम इन तीनों एंगल्स की सम करें, मीन्स अगर हम एंगल AOP के सम करें, एंगल मेजरमेंट ऑफ एंगल AOP प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल POC, मेजरमेंट ऑफ एंगल POC प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल BOC, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल BOC। अगर इन तीनों को अगर हम जमा करें तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा? 2 राइट एंगल के इक्वल। 2 राइट एंगल जो हमारे पास थ्योरम 1 में बताया गया है कि एक राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल जो है हमारे पास उसको जमा करें दूसरा राइट एंगल के साथ, 1 राइट एंगल जो है उसको जमा करें इन दोनों को आपस में, तो हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा? ये एक राइट एंगल होता है 90 के प्लस 90, तो इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास क्या किसके इक्वल हो जाएगा? 180 के इक्वल हो जाएगा। इनके 2 राइट एंगल यानी कि AOP क्या है? ये भी एक राइट एंगल, POB क्या है? ये भी एक राइट एंगल। इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास 180 के इक्वल हो जाएगा। और जो 180 के इक्वल होते हैं ये सारे एंगल्स, इन सबको हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। तो अब हमारे पास हम इन तीनों को अगर हम सम करें तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा? 180 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो अगर हम हमारे पास है जो हमने BOC का सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है, ठीक है। एंगल BOC का जो सप्लीमेंट एंगल है, मिसाल के तौर पे अगर हम एंगल AOP को प्लस करें और फिर एंगल POC, इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास कौन सा एंगल आएगा? किसके इक्वल आएगा? एंगल AOC के इक्वल आएगा। हमारे पास कौन सा एंगल आ जाएगा? AOC। तो हमारे पास BOC का जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो कौन सा है? ये सारा एक ही एंगल हमने बताना है, 2 एंगल के नाम पे हमने नहीं बताना। हमने बताना है कि BOC का जो सप्लीमेंट्री एंगल वो कौन सा है? वो है हमारे पास AOC। कौन सा है? BOC का जो सप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि ये हमारे पास है AOC। किसका इक्वल है? AOP प्लस POC। अगर हम देखें एंगल AOC में अगर हम प्लस करें एंगल BOC, अगर इन दोनों एंगल्स को हम जमा करें तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 2 राइट एंगल्स यानी कि 180 के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे पास BOC का जो सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है? वो है AOC, ठीक है। AOC इज़ द, यहाँ पे ये देखें AOC किसका सप्लीमेंट्री एंगल है? BOC का। तो हमने क्या स्टेटमेंट दे देनी है? एंगल AOC इज़ द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ किसका? BOC का, ठीक है। ठीक है, अब हमारे पास ये है इसका आंसर किसका? पार्ट 1 का। हम आगे बढ़ते हैं, अपने इसके पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। अगर हम हमारे पास जो थ्योरम होता है उसकी हमने स्टेटमेंट देनी होती हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन जो होता है उसका रीज़न देना होता है। तो अगर हमारे पास हम स्टेटमेंट ले लें कि हमारे पास जो है AOC प्लस BOC किसके इक्वल है? 180 के इक्वल है, ठीक है। और इसका जो रीज़न जो है वो क्या है? हमारे पास ये बोथ आर कौन से एंगल हैं? सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि अगर इनको सम करें तो हमारे पास किसके इक्वल होगा? सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल होगा, यानी कि 180 के इक्वल होगा।
तो अगर हम इसकी स्टेटमेंट दें तो हमारे पास स्टेटमेंट 1 है कि अगर हमने मेजरमेंट एंगल AOC किसके इक्वल है, मेजरमेंट एंगल AOC किसके इक्वल है, AOP प्लस POC के इक्वल है। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, AOC प्लस BOC, यानी कि AOC को प्लस किया हमने BOC के साथ, तो हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 180 के इक्वल आ गया, यानी कि 2 राइट एंगल्स के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये रीज़न क्या है हमारे पास, हमने इन एंगल को एडिशन किया है, तो एंगल एडिशन हुआ है हमारे पास यहाँ पे। और कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, सप्लीमेंट एंगल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पार्ट 2 है हमारे पास, नेम द एंगल विच इज़ कम्प्लीमेंट ऑफ एंगल BOC। तो हमने क्या करना है, उस एंगल का नेम बताना है जो BOC का कम्प्लीमेंट हो। कम्प्लीमेंट एंगल उसको कहते हैं, यानी कि अगर हमारे पास कुछ एंगल की सम हो किसके इक्वल हो, 90 के इक्वल हो। पहले हमने बताया था सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बन रहे थे वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते थे, यानी कि उनको अगर हम सम करें, जमा करें तो वो 180 के इक्वल हैं, तो वो हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल है। अब हम क्या बता रहे हैं कि कम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कम्प्लीमेंट एंगल क्या होते हैं, जिनको हम सम करें तो हमारे पास 90 के इक्वल आए, यानी कि 90 के इक्वल मीन्स यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दूसरी स्ट्रेट लाइन जो परपेंडिकुलर लाइन है हमारे पास P है, ये किसका एंगल बना रही है, यानी कि 90 के। इन दोनों को अगर हम जमा करें तो किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल होगा। तो अगर हम लिखें मेजरमेंट एंगल BOC, यानी कि BOC ये एक एंगल है, और फिर प्लस मेजरमेंट एंगल COP, ठीक है, COP, इन दोनों को अगर हम जमा करें तो कौन सा एंगल के इक्वल होगा हमारे पास, BOP या फिर POB, मेजरमेंट एंगल POB के इक्वल होगा। और POB जो है हमारे पास वो क्या है, एक 1 राइट एंगल है, राइट एंगल। ठीक है, 1 राइट एंगल्स मीन्स किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है। यहाँ पे मैं मज़ीद आपको सिंपल तरीके से बता देती हूँ, मेजरमेंट एंगल POC प्लस मेजरमेंट एंगल BOC किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है। अगर ये दोनों की जो जमा है वो 90 के इक्वल होती है तो इट मीन्स ये कौन से एंगल है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब हमने बताना है BOC का जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि BOC है हमारे पास, जो इसका कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा हुआ, POC हुआ, तो इट मीन्स हमारे पास कौन सा कम्प्लीमेंट्री एंगल है, एंगल POC कौन सा है, कम्प्लीमेंट्री एंगल है किसका, BOC का। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो अगर हम इसकी स्टेटमेंट देना चाहें तो हम यही लिख सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल, यहाँ से उतार सकते हैं हम, मेजरमेंट एंगल BOC प्लस मेजरमेंट एंगल COP किसके इक्वल है, POB के। तो और हमारे पास क्या है, नंबर दूसरी स्टेटमेंट क्या हो सकती है हमारे पास, मेजरमेंट एंगल POC को अगर हम प्लस करें तो मेजरमेंट एंगल BOC, ये दोनों एंगल किसके इक्वल होंगे, 1 राइट एंगल के इक्वल होंगे। ठीक है, 1 राइट एंगल, यानी कि किसके इक्वल, 90 डिग्री के इक्वल होंगे ये दोनों एंगल। तो हम इसका रीज़न कैसे दे सकते हैं, या फिर अगर हम दूसरे तरीके से इसकी स्टेटमेंट दें तो मीन्स हमारे पास POC कहाँ से आया, ये हमने बताना है। इसके रीज़न के साथ हमने स्टेटमेंट देनी है कि POC कहाँ से आया। POC हमने कैसे फाइंड किया है, अगर हमने POB में से माइनस किया, यानी कि मेजरमेंट एंगल POB में से, इसमें से माइनस किया हमने किसको, POC को, हमने मेजरमेंट एंगल POC को हमने जब माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, सॉरी BOC को माइनस करना था, BOC को हमने POB में से हमने BOC को माइनस कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, POC, जो कि हमारा आंसर है। ये हमने स्टेटमेंट दे दी। तो इसको हमने क्या किया है, तो हमने क्या कहा है कि मेजरमेंट एंगल POB माइनस BOC किसके इक्वल है, POC के। और दूसरा क्या है कि अगर हम इन दोनों एंगल को प्लस करें, POC प्लस BOC, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हैं, राइट एंगल के इक्वल हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 3 की जानिब।
तो स्टूडेंट्स पार्ट 3 हमारे पास इफ़ मेजरमेंट एंगल BOC इज़ इक्वल टू 50। अगर हमारे पास जो एंगल BOC है वो किसके इक्वल है, 50 के इक्वल है, तो हमने इसका कम्प्लीमेंट एंगल और सप्लीमेंट एंगल फाइंड करना है। तो ये हमारे पास मेजरमेंट एंगल AOP प्लस मेजरमेंट एंगल POC प्लस मेजरमेंट एंगल BOC, इन तीनों को जब हमने सम किया तो हमारे पास 180 के इक्वल है, तो इट मीन्स ये हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल है। अब दूसरी बात क्या है, हमारे पास हमने एक ही एंगल बताना है। अगर ये हमारे पास 50 डिग्री है तो हमने बाकी एक ही एंगल बताना है जो इसका सप्लीमेंट हो। यहाँ पे इसके दो एंगल हैं, तो इसका मतलब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने AOP में प्लस करना है POC, मेजरमेंट एंगल AOP प्लस मेजरमेंट एंगल POC, इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास कौन सा एंगल आया है, मेजरमेंट एंगल AOC। तो हमने यहाँ लिख देना है मेजरमेंट एंगल कौन किसके इक्वल है, AOC, यानी कि AOC किसके इक्वल है, A और P प्लस POC, ठीक है, AOC ये इसके इक्वल है। अब ये इन दोनों की जगह पे ये दोनों किसके इक्वल है, AOC के, तो इट मीन्स हमने AOC में अगर हम जमा करें, ठीक है, मेजरमेंट एंगल AOC, ठीक है, प्लस BOC हमारे पास मेजरमेंट एंगल BOC इज़ इक्वल टू 180। तो अगर हमारे पास यहाँ पे गिवन है BOC किसके इक्वल है, 50 के, तो हमने लिख देना है मेजरमेंट एंगल AOC प्लस 50 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 50 है तो प्लस है, यहाँ पे हमने AOC फाइंड करना है कितना है, या फिर BOC का जो सप्लीमेंट्री एंगल है AOC, इसको हमने प्रूव करना है। तो हमने क्या करना है, मेजरमेंट एंगल AOC, ये 50 यहाँ पे प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ चला जाएगा 180 माइनस 50। जब हमने 180 में से 50 को माइनस करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 130। तो एंगल जो है AOC किसके इक्वल है, मेजरमेंट एंगल AOC किसके इक्वल है, 130 के। अब इसको प्रूव करें कि अगर हम AOC में एंगल AOC में प्लस करें जो है हमारे पास BOC, यानी कि BOC, तो एंगल AOC कितना है, 130 है, प्लस BOC कितना है हमारे पास, जो यहाँ पे गिवन था 50 है। इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो ये हमारे पास 180 के इक्वल आ गया। इट मीन्स हमारे पास BOC का जो सप्लीमेंट्री एंगल था वो कौन सा एंगल था, एंगल AOC इज़ द सप्लीमेंट एंगल ऑफ BOC, ठीक है जी। तो इसकी स्टेटमेंट और रीज़न भी हम पार्ट 1 में जो हमने दी थी उसी के मुताबिक दे सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका पार्ट 3 का जो हमें सप्लीमेंट एंगल हमने फाइंड कर लिया, अब हम कम्प्लीमेंट एंगल फाइंड करेंगे। तो जैसे हमने क्वेश्चन 1 के पार्ट 2 में बताया था कम्प्लीमेंट एंगल कौन से होते हैं, अगर हम सम करें एंगल के तो हम उन दोनों की जो इक्वल होगी, किसके इक्वल होगी, सम 90 के इक्वल होगी। मीन्स अगर हम BOC को प्लस करें POC के साथ, यानी कि मेजरमेंट एंगल POC प्लस मेजरमेंट एंगल BOC किसके इक्वल होना चाहिए, दोनों की सम 90 के इक्वल होना चाहिए। अब ये दोनों 90 के इक्वल है तो ये दोनों कौन से एंगल हैं, कम्प्लीमेंट एंगल है, एडजेसेंट, यानी कि BOC का जो एडजेसेंट एंगल है, मीन्स उसका बगल वाला एंगल है, बराबर वाला एंगल है, वो कौन सा है, POC है, ठीक है। ये दोनों कम्प्लीमेंट एंगल हैं। अब हमने बताना है कि अगर हमारे पास POC कितना है, 50 है, यहाँ पे देखें मेजरमेंट एंगल POC प्लस अगर हमारे पास BOC किसके इक्वल है, 50 के इक्वल है, तो किसके है, 90 डिग्री। तो हमने इसी तरीके से POC की मेजरमेंट फाइंड करनी है, POC इज़ इक्वल टू 90, प्लस है 50 का इस तरफ चला गया तो माइनस 50 में तब्दील हो गया, 90 में से 50 माइनस करेंगे तो हमारे पास 40 के इक्वल आ जाएगा। तो POC का जो एंगल है हमारे पास वो किसके इक्वल है, 40 के इक्वल है। 40 प्लस 50 किसके इक्वल होता है, 90 के, ये भी हम प्रूव कर लेते हैं। एंगल POC प्लस एंगल BOC
बी और सी किसके इक्वल है, हमारे पास 40 के, और बी और सी किसके इक्वल है, हमारे पास 50 के इक्वल है। इन दोनों को जब हमने जमा कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 90। तो इट मीन्स ये दोनों कम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब हमने बताना है बी और सी का कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा है। तो बी और सी का कम्प्लीमेंट्री एंगल जो है, एंगल पी ओ सी इज़ द कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ बी और सी। तो जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया है। होप आपको समझ आ गया होगा हमने किस तरीके से एक्सप्लेन किया है, क्या समझाने की कोशिश की है। तो स्टूडेंट्स फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।